हेलो दोस्तों। भारतीय संविधान की कंप्लीट रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको एसएससी, बैंक और रेगुलेटरी बॉडी का पूरा कंटेंट मिलेगा। आप उसको 1.5 की स्पीड पर देखकर अपना कीमती टाइम बचा सकते हो। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल जो कि भाग 6 में आता है। अनुच्छेद 168 से शुरू होता है और 212 तक है। ठीक है। तो राज्य विधान मंडल अनुच्छेद 168 से शुरू होता है। संविधान के जो टोटल भाग है उसमें भाग 5 हमने पढ़ लिया है। टोटल कितने भाग है संविधान के? टोटल है 22 भाग। 22 भाग है जिसमें हमने 5 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। हमने कौन-कौन से भाग कंप्लीट किया है? संघ व उसका राज्य क्षेत्र जो अनुच्छेद 1 से 4 में आता है। नागरिकता हमने पढ़ ली है जो 5 से 11 अनुच्छेद में आता है। मौलिक अधिकार भी हमने पढ़ लिए हैं जो 12 से 35 अनुच्छेद में आता है। नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़ लिया है जो 36 से 51 अनुच्छेद में आता है। मूल कर्तव्य हमने पढ़ा जो अनुच्छेद 51 ए में आता है। संघ भी हमने कंप्लीट कर लिया है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के 3 पिलर होते हैं। तो वह अनुच्छेद 52 से 151 में आता है। अब हम भाग 6 में राज्य पढ़ रहे हैं जिसमें जो कहाँ से स्टार्ट है? अनुच्छेद 152 से 237 तक स्टार्ट है। चूंकि हमने 152 से 167 तक अभी तक पढ़ चुके हैं जिसमें जिसमें राज्यपाल भी हम पढ़ चुके हैं। चूंकि हमने 152 से 167 तक पढ़ लिया है जिसमें हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा। अब हम 168 से स्टार्ट करेंगे, अनुच्छेद 168 से स्टार्ट करेंगे। तो राज्य विधानमंडल जिस तरीके से संसद के 3 पिलर होते हैं जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल जो हर स्टेट का अपना होता है उसके भी 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है राज्यपाल जो संवैधानिक प्रमुख होता है। दूसरा होता है राज्य विधान परिषद जिसको हम उच्च मंडल कहते हैं। जिस प्रकार से राज्यसभा होती है उच्च मंडल, उसी प्रकार से राज्य विधान परिषद भी होती है। और राज्य विधान परिषद टोटल कितने राज्यों में है? भारत के 28 राज्यों में से अभी तक यह 6 राज्यों में है। फिर आता है निम्न सदन जिसको विधानसभा कहते हैं। यह सभी राज्यों में है जहाँ पर जो सदस्य होते हैं जनता द्वारा चुन के आते हैं। तो हम तो चलो बताइए भारतीय विधान परिषद में कितने राज्य आते हैं? भारतीय विधान परिषद में टोटल 6 राज्य आते हैं। कौन-कौन से आते हैं? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है? तो तेलंगाना ये 6 राज्य आते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हटा के उसे दो यूनियन टेरिटरी में बांटा गया तो राज्य विधान परिषद का दर्जा वहां से हट गया। तो पहले 7 आते थे जम्मू कश्मीर को मिला के 2019 के बाद अब 6 राज्य विधान परिषद है। तो अब हम पढ़ेंगे राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषद के जो सदस्य है वह कितने होते हैं। तो राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 500 होती है। और न्यूनतम कितनी और मिनिमम कितनी होती है? 60 होती है। तो 60 से 500 तक सदस्यों की संख्या होती है। मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में मिनिमम सदस्यों की संख्या 30 है, गोवा में भी 30 है, सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है और नागालैंड में 46 है। 46 है। तो हमें यह याद रखना है कि मिनिमम जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो एक्सेप्शनल स्टेट है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कौन से स्टेट में कितने हैं यह एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश और गोवा इनमें 30 है। इन दोनों में 30 है। सिक्किम में 32 है और मिजोरम में 40 और नागालैंड में 46 है। ठीक है। इसी प्रकार से विधान परिषद जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं उसमें अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम विधानसभा में जितने सदस्य होते हैं उसका 1/3 सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है। तो विधानसभा में अगर मान लो 270 सदस्य हैं
तो उस राज्य के विधान परिषद में कितने होंगे? उस राज्य के विधान परिषद में मैक्सिमम 90 सदस्य होंगे। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम सदस्य 40 होंगे। 40 सदस्य का होना अनिवार्य है। तो उस विधान परिषद में 40 से 90 तक के सदस्य होंगे, ठीक है? मिनिमम 40 और मैक्सिमम 90। अगर वहां पर विधानसभा में 270 सदस्य है, ठीक है? तो हमने विधान अब हम पढ़ेंगे विधान परिषद की संरचना। हमें पता है कि जो विधानसभा होती है वहां से सदस्य चुनकर आते हैं। जो जनता द्वारा चुने हुए एमएलए होते हैं वह विधानसभा में जाते हैं। लेकिन विधान परिषद में सदस्य कहाँ से आते हैं? अब हम देखो, विधान परिषद में जो 1/6 सदस्य होते हैं, टोटल सदस्य का 1/6 भाग कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल मनोनीत करता है। राज्यपाल 1/6 सदस्य मनोनीत करते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी संस्था के होते हैं। तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य की क्या क्या योग्यता है? वे सदस्य या तो साहित्य से हो, या कला विभाग से हो, या विज्ञान, समाज सेवा या फिर सहकारी संस्था से हो। टोटल सदस्य का 1/6 हिस्सा, छठवां भाग। फिर 1/3 भाग कहाँ से आता है टोटल सदस्य का? 1/3 भाग जो विधानसभा में एमएलए होते हैं, वह विधान परिषद में भी कार्य करते हैं। विधान परिषद के टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट का जो 1/3 भाग होता है, 1/3 हिस्सा होता है, वह विधानसभा के एमएलए होते हैं। और फिर दूसरा एक तिहाई भाग कहाँ से आता है? जो स्थानीय निकाय के सदस्य होते हैं, वो चुने जाते हैं। स्थानीय निकाय के सदस्य 1/3 ऑफ टोटल लेजिस्लेटिव काउंसलिंग मेंबर होते हैं। ये स्थानीय निकाय क्या होता है? तो विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/3, 1/3 सदस्य राज्य के जो स्थानीय निकाय, जैसे कि नगर पालिका, नगर निगम, जिला बोर्ड, पंचायत समिति के चुने हुए सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो जो ये 1/3 सदस्य होते हैं, जो स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। स्थानीय निकाय क्या होते हैं? नगर पालिका, नगर निगम, जिला बोर्ड, पंचायत समिति, ये संस्थाएं होती है। इनके जो सदस्य होते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से इन सदस्यों को चुनते हैं, अप्रत्यक्ष वोटिंग प्रक्रिया से, ठीक है? प्रत्यक्ष वोटिंग प्रक्रिया का क्या होती है? जिसमें जनता चुनती है, जिसमें विधानसभा में प्रत्यक्ष वोटिंग प्रक्रिया होती है, लेकिन विधान परिषद में अप्रत्यक्ष वोटिंग प्रक्रिया होती है, जिसमें जनता द्वारा चुने गए जो सदस्य होते हैं, वो लोग इन सदस्यों को चुनते हैं। जैसे शहर जैसे शहर के जो नगर पालिका या नगर निगम के पार्षद, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो जिला पंचायत या फिर जिला बोर्ड के सदस्य हैं, इनके मतदाता होते हैं, ठीक है? 1/3 सदस्य के 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य कौन होते हैं? स्थानक होते हैं। राज्य के जो स्थानक होते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। और ये स्थानक की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो। जो स्नातक होते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं, राज्य के ग्रेजुएट द्वारा 1/12 सदस्य चुने जाते हैं। जो 12वां हिस्सा होता है टोटल सदस्य का, वह राज्य के जो स्नातक होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। और इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? मिनिमम 3 इयर्स। जो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन कम से कम 3 साल की होती है, ठीक है? 3 साल। और फिर 1/12 जो सदस्य लास्ट में 1/12 सदस्य होते हैं, वह शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्कूलों में जो शिक्षक होते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। टोटल सदस्य के जो 12वां हिस्सा है, वह शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। टोटल सदस्य के 12वां हिस्सा ग्रेजुएट द्वारा भी, उस राज्य के जो ग्रेजुएट्स होते हैं, स्नातक, उनके द्वारा चुने जाते हैं। और मिनिमम 3 साल उनका इस ग्रेजुएशन का टाइम पीरियड रहा हो। और 1/3 सदस्य किससे चुने जाते हैं? स्थानीय निकाय, जैसे कि नगर पालिका, नगर परिषद। जैसे कि शहरों में तो नगर पालिका, नगर निगम के जो पार्षद होते हैं, वो वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेते हैं।
और ग्रामीण क्षेत्रों में जो जिला जिला पंचायत या फिर जिला बोर्ड के सदस्य होते हैं वो मतदाता होते हैं। और 1/3 सदस्य एमएलए जो विधानसभा के होते हैं उनके द्वारा भी चुने जाते हैं। और 1/6 सदस्य पार्षद 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं। राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कौन होते हैं? जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा या फिर सहकारी संस्था में और यह देशोत्तनात्मक 2 सदन होते हैं। ये कितने राज्य में है? 6 सदन 6 राज्य में है। बाकी जो 28 में से 6 को हटा दिया जाए तो जो 22 राज्य है उसमें 1 सदन ही है। वह कौन-सा है? केवल विधानसभा। अनुच्छेद 169 क्या कहता है? विधान परिषद का गठन और उसकी समाप्ति की जा सकती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर की समाप्ति हुई 2019 जम्मू कश्मीर अधिनियम के तहत जब जब राज्य का दर्जा हटाकर 2 यूनियन टेरिटरी में बाँट दिया गया। राज्यपाल सदन की बैठक बुलाता है, उसे सत्रावसान करता है, स्थगित करने का अधिकार है और विघटित करने का अधिकार है। जो राज्य विधानसभा होती है उस उसकी पहली राज्य विधानसभा की सत्र की पहली राज्य विधानसभा या फिर चुनाव के बाद जो पहली राज्य विधानसभा होती है उसको भी राज्यपाल संबोधित करता है। अगर विधानसभा सत्र में नहीं है तो राज्यपाल इमरजेंसी बैठक बुलाकर सत्रावसान कर सकता है। विधानसभा को स्थगित और विघटित भी कर सकता है। ठीक है। विधानसभा में चुने जाने वाले जो एंग्लो इंडियन के पद होते हैं जिसे राज्यपाल चुनता है वह कौन से अनुच्छेद में आता है? कौन से अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन पद को राज्यपाल चुनता है? 333 अनुच्छेद में। चलो बताइए राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में चुनता है? 331वें अनुच्छेद में। अब मैं आपको इसमें अपडेट बता देता हूँ कि जो एंग्लो इंडियन के पद है उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। हमारे जो संविधान के 104वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है जिसे राष्ट्रपति और राज्यपाल लोकसभा व विधानसभा के लिए क्रमशः चुनते थे। तो एंग्लो इंडियन के सदस्य जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते थे उसको अब समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में तो 2 सदस्य चुने जाते थे राष्ट्रपति द्वारा और राज्यसभा में विधानसभा में सिर्फ 1 सदस्य राज्यपाल चुनता था, जिसको 104वें संविधान संशोधन में समाप्त कर दिया गया है। उसके साथ ही 104 संविधान संशोधन में एससी-एसटी का आरक्षण बढ़ाया गया है। एससी-एसटी का आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाकर 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है। अब हम राज्य विधान परिषद और विधानसभा के न्यूनतम आयु सदस्यों की न्यूनतम आयु देखते हैं। देखो राज्य विधानसभा होती है लेजिस्लेटिव असेंबली उसके मिनिमम एज कितनी होती है उसके सदस्यों की 25 साल होती है और कार्यकाल कितना होता है 5 साल होती है 5 साल होता है। यही लोकसभा पर कार्य कर जो यही मिनिमम एज और सदस्यों का कार्यकाल लोकसभा पर भी लागू होता है। जो निम्न सदन होता है लोकसभा और विधानसभा उसमें सदस्यों का मिनिमम एज 25 साल और कार्यकाल 5 साल होता है। उसी प्रकार से लेजिस्लेटिव काउंसलिंग विधान परिषद में मिनिमम एज होती है सदस्यों की 30 साल और कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष का होता है और ये राज्यसभा पर भी लागू यही होता है। ठीक है। राज्यसभा में भी मिनिमम 30 साल और मैक्सिमम 6 वर्ष के लिए सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति की जो मिनिमम एज है वह 35 साल है और उसके कार्यकाल 5 साल का रहेगा। बस राज्यसभा में इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। जबकि लोकसभा में भी प्रधानमंत्री हो चाहे विधानसभा के मुख्यमंत्री हो, सारे सदस्यों का जो मिनिमम एज है वह 25 साल है। ठीक है? राज्य विधानमंडल में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और मुख्यमंत्री और उसके साथ-साथ अन्य मंत्रियों को जो शपथ होती है, वह भी राज्यपाल ही दिलाता है और जो मुख्यमंत्री होते हैं, वह अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को ही देते हैं। और जो विधानसभा या फिर विधान परिषद के सदस्य होते हैं, वह अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? वे अपना त्यागपत्र पीठासीन अधिकारी को देते हैं और ये पीठासीन अधिकारी विधानसभा में तो कौन होता है? विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, वह होता है
जो अध्यक्ष या फिर इंग्लिश में हमें इसको स्पीकर भी बोलते हैं, जो लोकसभा में भी सेम ही होता है, जबकि विधान परिषद में जो पीठासीन अधिकारी होता है, वह चेयरमैन होता है, जिसको सभापति भी बोला जाता है। और जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, वह किसको देते हैं? वह अपना त्यागपत्र जो डिप्यूटी उपाध्यक्ष होता है, डिप्यूटी स्पीकर उसको देते हैं। तो यह प्रणाली एकदम संसद से ली गई है। संसद में भी यही होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। तो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। और जो विधान परिषद और विधानसभा में जितने भी सदस्य होते हैं वह शपथ किसके सामने लेते हैं? राज्यपाल के सामने लेते हैं। लेकिन विधानसभा और विधान परिषद के जो अन्य सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री के अलावा, वह अपना जो त्याग पत्र है वह विधानसभा के अध्यक्ष को विधानसभा में तो और विधान परिषद के सभापति को विधान परिषद में देते हैं। और ये अध्यक्ष और सभापति क्या होते हैं? पीठासीन अधिकारी होते हैं। विधानसभा का सत्रावसान या विघटन कौन करता है? राज्यपाल करता है। जब विधानसभा के सदन विधानसभा सत्र में नहीं हो, तो राज्यपाल इमरजेंसी बैठक बुला सकता है। राज्यपाल के पास एक ऐसी शक्ति होती है जो कि भारत के राष्ट्रपति के पास भी नहीं होती है, और वह कौन सी शक्ति होती है? अगर राज्यपाल चाहे, यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो राज्यपाल अपने विवेकाधिकार शक्ति को यूज करके उस राज्य के सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। समझ में आई बात? और यह शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। और राज्यपाल राज्य विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। जिस जिस दल को बहुमत प्राप्त है उसी को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। लेकिन अगर किसी को बहुमत प्राप्त हुआ ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर अपने विवेकाधिकार शक्ति का उपयोग करके सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है? विधान परिषद की गणपूर्ति। विधानसभा के कोरम के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट को कोरम कहते हैं। अगर कोरम मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होने चाहिए विधान परिषद स्टार्ट करने के लिए? मिनिमम 10 सदस्य, या फिर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट का 1/10वां भाग, यानी कि 10%। अगर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 110 है, तो उसका 10% कितना होगा? 11 होगा। तो यहाँ पर फिर 11 चाहिए, लेकिन मिनिमम 10 चाहिए। यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर 100 है, तो उसका 10% 10 होगा। तो कम से कम 100 सदस्य तो कम से कम 10 सदस्य तो चाहिए ही चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता। हमें पता है कि विधान परिषद में मिनिमम 40 सदस्य होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं? विधानसभा का 1/3। तो अगर मिनिमम सदस्य का टोटल 10% का भी नहीं होता है, नहीं तो 4 सदस्य आएगा और होगा ही नहीं कोरम। तो मिनिमम 10 सदस्य चाहिए, तो इसका मतलब है कि कम से कम आपको 100 सदस्य तो आपके पास होने चाहिए, जिसका 10% भी 10 सदस्य होगा। तो विधान परिषद में मिनिमम 10 सदस्य या फिर 10% सदस्य जो भी अधिक होगा, तो फिर उस हिसाब से कोरम शुरू होगा। और अगर कोरम शुरू नहीं हुआ, तो फिर सभा को स्थगित कर दिया जाएगा। राज्यपाल सभा को स्थगित कर देंगे। ठीक है? तो अब अगले लेक्चर में हम संसदीय समिति पढ़ेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने राज्य विधानमंडल के बारे में समझा। उससे पहले लेक्चर में हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा था। ठीक है? थैंक यू सो मच। आप मेरे से इसी तरह जुड़े रहिए। मैं एसएससी सीजीएल, एसएससी बैंक, रेलवे के सारे कंटेंट यहाँ पर इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मार्केट में जितना भी कंटेंट है उसका बेस्ट वर्जन मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और मेरा टारगेट है कि मेरा स्टूडेंट पहली बार में एग्जाम को क्वालिफाई करे। और अगर मैं मेरी मेंटोरशिप के हिसाब से चलोगे, तो आपका डेफिनेटली आप इस काबिल बन जाओगे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई कर दो। ठीक है? तो मैं अपना एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट करूंगा।
एसएससी की प्री एग्ज़ाम हो जाने के बाद। उसमें मैं आपको मेंस के लिए गाइड करूँगा और साथ में बैंकिंग के जो इंटरव्यूज़ होंगे उसके लिए मैं आपको फ्री में यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा और मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।